वेलकम टू टीकेपी एकेडमी और मैं हूं आपका टीकू सर। आज हम यहाँ पे क्लास 10 मेरे जो सेकंड वीडियो है उसमें डिस्कस करने जा रहे हैं PYQs, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, जो सबसे बड़ा हथियार है क्या करने के लिए, फ्लाइंग कलर्स और 100 पाने के लिए। सबसे पहली चीज जो टॉपिक मैं आज लेने जा रहा हूं वो टॉपिक है सबसे हॉट टॉपिक, स्टेटमेंट क्वेश्चंस। सर नहीं हो रहे हैं, सर इक्वेशंस नहीं बन रहा है, स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रहा है। अब आएगा समझ में, अब टीपू सर समझाएंगे तो समझ में आएगा। जैसे बिना कोई टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। जो मैंने सीरीज, वीडियो सीरीज का नाम रखा है वो मेरी प्यारी सी मम्मी सरोज के ऊपर रखा है, उनकी याद में रखा है। अब हम यहाँ पे चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि जो स्टेटमेंट क्वेश्चंस होते हैं उसमें वो हॉट टॉपिक्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहली चीज, ये हॉट टॉपिक्स क्या क्या हैं जिसके ऊपर क्वेश्चंस काफी बनने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है डिस्टेंस टाइम। ये बोर्ड का एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, डिस्टेंस टाइम। ठीक है, जैसे होता है ना कि लाइक द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस इज दिस, स्पीड ऑफ अ कार इज दिस, स्पीड एंड टाइम। आप यहाँ पे स्पीड भी इंक्लूड कर सकते हो कि इसकी स्पीड इतनी बढ़ गई है 5 किलोमीटर पर आवर मोर, टाइम इज टेकन दिस मच लेस और मोर। इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड्स के एकदम फेवरेट होते हैं, जैसे आपके लिए पिज्जा बर्गर फेवरेट होता है। अब यहाँ पे जो दूसरी टॉपिक है वो है 2 डिजिट नंबर्स, है ना, 2 डिजिट नंबर्स, रिवर्सिंग देम। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपने बचपन से सीखा है। अब यहाँ पे देखते हैं दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एजेस के ऊपर, है ना, जहाँ मामा, ताई, ताऊजी, पापा, पापा भाई सबके एजेस के बारे में पूछा जाता है। फिर आप यहाँ पे आ जाओ तो आप देख सकते हो कि डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम कहीं ना कहीं सिलेबस से साइडलाइन हो चुका है, पर फिर भी मैं ये एडवाइस करूंगा कि आप पढ़ के जाओ। जब इतना पढ़ ही रहे हो तो दो टॉपिक को क्यों छोड़ना, है ना। बहती हुई गंगा में हाथ धोना, तो स्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम पढ़ना जरूरी होता है मेरे हिसाब से। कहीं ना कहीं एग्जाम में नहीं तो क्या बाद में काम आएगा ना। ओके, अब इसके बाद जो टॉपिक हम डिस्कस कर सकते हैं जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि आता है, वो है कि रेक्टेंगल्स वगैरह के एरियाज के बेस्ड पे, एरियाज ऑफ रेक्टेंगल के क्वेश्चंस में थोड़ा सा कॉमन है। फिर क्वेश्चंस आते हैं नंबर्स के ऊपर, डिफरेंस बिटवीन दी टू नंबर्स एंड ऑल आता है ना, द नंबर एंड द डिफरेंस बिटवीन इट्स रेसिप्रोकल इज दिस, द डिफरेंस इन द स्क्वायर्स ऑफ दिस नंबर इज दिस। इस तरह के क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दिस आर दी फ्यू टॉपिक्स, आप नोट डाउन कर डालो। इन्हीं में से कुछ आएगा और आता है, आएगा और आता है, ठीक है, और आज से हम सॉल्व भी कर पाएंगे। अब देखिए कैसे आपको समझना है। सबसे पहली चीज, अगर मैं डिस्टेंस और टाइम या फिर स्पीड के ऊपर अगर मैं टॉपिक को लूं, सबसे पहली चीज, व्हाट इज स्पीड? इट इज डिस्टेंस बाय टाइम, राइट। नॉर्मली क्या होता है कि क्वेश्चंस में डिस्टेंस गिवन होता है। फॉर एग्जांपल कि एक लाइक यू कैन से कार है जिसकी एक यूनिफॉर्म स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और ये कवर कर रही है मान लीजिए डिस्टेंस 1500 किलोमीटर। तो आप कह सकते हो कि टाइम, यहां से अगर आप देखो तो व्हाट इज टाइम फॉर्मूला, आप अगर क्रॉस कर दो इसको तो टाइम इज व्हाट, डिस्टेंस बाय स्पीड। वेरी सिंपल, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहाँ पे क्या हो जाना है, 1500 बाय x। जब गाड़ी की स्पीड x है, फॉर एग्जाम्पल अब गाड़ी की स्पीड का आपका मन कर रहा है, हाईवे रोड है, स्पीड चलाना है, भगाना है गाड़ी, तो मान लीजिए गाड़ी की स्पीड अब आपने 20 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी है। अब आप उड़ने वाले हो, आपने बढ़ा दी है स्पीड, जो कि गलत है, नहीं बढ़ाना चाहिए। 1500 बाई क्या हो जाना है, x प्लस 20 अगेंस्ट वर्ड, सॉरी यहाँ टाइम होना चाहिए। तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो गया आपका, डिस्टेंस बाय क्या हुआ, डिस्टेंस बाय क्या हुआ, स्पीड हुआ कि नहीं हुआ, डिस्टेंस बाय स्पीड। अब आप खुद सोच के देखिए, आपकी गाड़ी की स्पीड अगर मान लीजिए यहाँ 50 किलोमीटर पर आवर है तो आपकी गाड़ी की स्पीड यहाँ 70 है, क्योंकि आपने अब 20 बढ़ा दिया है।
तो आप खुद सोच के देखिए आपको टाइम कहाँ ज्यादा लगने वाला है, यहाँ, जबकि यहाँ गाड़ी की स्पीड ज्यादा है, गाड़ी की स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम, इनडायरेक्ट वेरिएशन, राइट। अब यहाँ पे अगर आप माइनस करोगे तो हमेशा क्या करोगे, बड़ा माइनस छोटा, ये मैं T1 और ये T2 कर देता हूं। तो अगर आप देखो तो T1 इज ग्रेटर देन T2, तो आप जो भी करोगे T1 माइनस T2 ही करोगे, क्योंकि T1 बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड ज्यादा है, स्पीड ज्यादा तो टाइम कम, सिंपल सी बात है। थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिए, है ना। अगर आप यहाँ टाइम बोल रहे हो कि ज्यादा लग जाएगा तो फिर तो स्पीड बढ़ाने का फायदा ही क्या होगा। प्रैक्टिकलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट क्वेश्चंस होते हैं एप्लीकेशंस, कि रियल लाइफ का एक सिचुएशन है उसको आपको अप्लाई करना है, इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि लॉजिकली इस फॉर्मूला को आपको एकदम डाइजेस्ट और हजम करना होगा बिना हाजमोला के, ठीक है, बिना हाजमोला के करना होगा। अब क्या होता है कि मान लीजिए कि इस स्पीड से जा रही थी, इस स्पीड से जा रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि मेरे को टाइम 2 मिनट 4 मिनट 1 घंटे 2 घंटे कम लगे, यानी कि मेरे और आपके बीच का टाइम गैप कितना हो गया, मान लीजिए 1 घंटा कम लगा। तो अगर आपको 5 घंटे लगे तो मुझे 4 घंटे लगे, तो 5 माइनस 4 इज व्हाट 1। अगर मुझे 5 घंटे लगे तो आपको शायद 6 घंटे, तो कहीं ना कहीं 1 आवर का गैप है। तो वो T माइनस T1 माइनस T2 क्या हो जाना है, 1। आप बैठाइए और सॉल्व कीजिए। अंडरस्टैंड इट कि आपको फॉर्मूला क्या है, T इक्वल्स टू D बाई S। Once the speed is x, the other time the speed is x plus 20। इस क्वेश्चन को और बेटर तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो अगर आपने ऐसे किया कि चलिए मैंने 2 पॉइंट्स मार्क कर लिए कि मुझे आसाम से जाना है दिल्ली, मेरे एरोप्लेन की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और मेरे को डिस्टेंस कवर करना है 1500 किलोमीटर, ठीक है, अराउंड, शायद इतना नहीं है, अराउंड 3000 किलोमीटर होता है मेरी जगह से, डिब्रूगढ़ से तिनसुकिया से। तो 1500 किलोमीटर अगर मैं देखूं तो आपको समझ आएगा कि अच्छा टाइम कितना होगा 1500 बाई एक्स। अब इसी सिनारियो को लेते हैं कि अब जो गाड़ी की स्पीड है वो कितनी हो गई है, वो हो गई है x प्लस 20, पर डिस्टेंस तो वही है, आसाम टू दिल्ली। तो इस बार आपका टाइम होता है 1500 बाई एक्स प्लस 20। तो आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप डायग्राम्स, लाइन, रफ स्केच जरूर ड्रॉ करें। बहुत बच्चे नहीं करते हैं, इसीलिए सही माइंड मैप नहीं बनता है। इमेजिनेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। ओके, इसके बाद अगर हम देखें जो हमारा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसमें अगर हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे हम क्वेश्चंस करते हैं 2 डिजिट वाले। इनमें मैंने देखा है बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है, सर डाउट है, सर डाउट है। आज से डाउट नहीं रहेगा, बस थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे करना है 2 डिजिट नंबर्स। अब 2 डिजिट नंबर्स स्टार्ट कहां से होगा, 10 से, खत्म कहां पे होगा, 99। अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूं, सपोज मैंने एग्जांपल ले लिया 89, मेरा बर्थ ईयर है इसलिए 89। अब अगर आप यहाँ पे देखो, ये है आपका 10th प्लेस या 10th डिजिट, ये हो गया आपका 1st डिजिट या यूनिट प्लेस, यही होता है ना, यही होता है। एक्सपांशन करना आपने बचपन में सीखा होगा, 8 इंटू 10 एंड 9 इंटू 1, सीखा है आपने, पक्का, यस। अब आप देखो यहाँ जो 10th डिजिट था वो 10 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, जो यूनिट डिजिट था वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ। आई रिपीट, 10th डिजिट 10 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, यूनिट डिजिट 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, या फिर आप कह सकते हो 1st डिजिट 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। अब सपोज आपने इस डिजिट को कर देना है रिवर्स, ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये 98। अब क्या हुआ, 9 इंटू 10 8 इंटू 1, क्या हुआ, अदला का बदला, कि जो डिजिट 1s था अब वो 10s बन गया, जो 10s था वो 1 बन गया। तो रिवर्स ऑर्डर, फिर से वही कहानी, अगर जो 10 डिजिट है वो 10 से मल्टीप्लाई हुआ, जो 1 डिजिट है वो 1 से मल्टीप्लाई हुआ। सेम चीज हमें इसको कन्वर्ट करना है x और y में। चलिए ठीक है, अब लेते हैं हम यहाँ पे बढ़िया सा एक नंबर जो मैथ्स का फेवरेट है, लेट 1 डिजिट बी x, ठीक है, और हम ले लेते हैं 10 डिजिट बी y, फाइन। यहां जो नंबर बनेगा क्या बनेगा, मैंने अभी अभी रिपीट किया था,
जो वंस डिजिट है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा यानी x इंटू 1 प्लस जो टेंस डिजिट है वो 10 से मल्टीप्लाई होगा यानी y इंटू 10। आई रिपीट x इंटू 1x 10 इंटू y इज 10y। तो ये ओरिजिनल नंबर है, मान के चलिए ये 89 है फॉर एग्जाम्पल, ये 89 है, ठीक है। अब हम करने वाले हैं इसको रिवर्स, इसको करने वाले हैं रिवर्स, इंटरचेंज। अलग अलग वर्ड्स में आते हैं इंटरचेंज नंबर, रिवर्स नंबर, न्यू नंबर, स्टेटमेंट्स में आपको इस तरह के वर्ड्स मिलेंगे। करना क्या है, रिवर्स करना है, यानी कि जो वंस था अब वो टेंस है, यानी कि x इंटू 10 प्लस जो टेंस था अब वो 1 डिजिट है यानी y इंटू 1। तो यहां रिवर्स, कहीं ना कहीं 89 हैज बिकम 98, वेरी सिंपल, 89 हैज बिकम 98, दैट्स इट। अब ये नंबर बन गया आपका 10x प्लस y। तो आपका जो ओरिजिनल नंबर है वो x प्लस 10y है और जो आपका रिवर्स डिजिट है वो 10x प्लस y है। आप थोड़ा पैटर्न को देखो, अगर आप ज्यादा नहीं तो ये भी सोच लो कि x प्लस 10y, एक्सचेंज कर दो, इसको यहाँ ले आओ 10x, 1 को इधर ले आओ y, ये इंटरचेंज नंबर है। कितना सिंपल है। आप इस चीज को फिक्स कर लीजिए कि आपको 2 डिजिट नंबर्स के क्वेश्चंस आएंगे तो आप इस तरह से अटेम्प्ट करोगे, बाकी कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। इफ द कंडीशन इज लाइक सम ऑफ द डिजिट्स, आपको क्वेश्चंस में मिलेंगे सम ऑफ द डिजिट्स इज सपोज 10, तो आप क्या लिखोगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, क्योंकि दे आर टॉकिंग अबाउट डिजिट्स तो दिमाग में x और y आना चाहिए। अगर बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, तो आप सोचोगे x इंटू वाई। जब आपको पूछेंगे सम ऑफ द नंबर्स, सम ऑफ द नंबर्स, तो आप सोचोगे x प्लस 10y 10x प्लस y, सम ऑफ द नंबर्स। तो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चंस आर डन। फर्स्ट थिंग इज टू अंडरस्टैंड द मेन क्राइटेरिया। ये अगर आपका बिना हाजमोले के हजम हो गया तो समझो एक एक क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है आपसे, एक एक क्वेश्चन, ठीक है। तो प्लीज ध्यान रखिएगा इन दो पैटर्न्स के ऊपर। अब हम थोड़े से कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस करके समझ में आता है कि नहीं। पहला क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स। डायगोनल 60 मीटर्स है, मोर देन द शॉर्टर साइड। जो डायगोनल है वो 60 मीटर ज्यादा है इसके शॉर्टर साइड से। If the longer side is 30 meters more than the shorter side, longer side जो है वो 30 मीटर ज्यादा है shorter side से, तो आप diagonal और longer side both are compared with shorter side, तो let the shorter side be x, let the shorter side be x। उसके आगे देखते हैं क्या क्या करना है, तो एक बार अटेम्प्ट कीजिए, देखिए आप कर पाते हो कि नहीं। समझे क्वेश्चन को, चलो ठीक है। आई रिपीट, सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान देना है, डायगोनल को रिलेट किया गया है किसके साथ, शॉर्टर साइड के साथ। कितना ज्यादा है, 60 मीटर्स ज्यादा है। फिर लॉन्गर साइड को रिलेट किया गया है शॉर्टर साइड के साथ, तो यानी कि दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, शॉर्टर साइड। तो लेट द शॉर्टर साइड बी एक्स। सो हम यहां पे क्या करने वाले हैं, लेट द शॉर्टर साइड बी एक्स। तो मैं उतना ज्यादा लंबा नहीं लिखूंगा, आप एग्जाम में अच्छे से लिखना, पूरा लिखना। लेट द शॉर्टर साइड बी एक्स, मीटर सेंटीमीटर वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे डायगोनल, डायगोनल कितना होगा 60 प्लस एक्स, 60 मोर देन द शॉर्टर साइड, मोर मतलब ज्यादा, 60 मोर देन द शॉर्टर साइड। और जो लॉन्गर साइड है, यानी कि आप शायद कह सकते हो कि जो लेंथ है वो क्या होगा 30 मोर देन द शॉर्टर साइड। आप प्लीज देखो यहाँ पे 30 मोर देन द शॉर्टर साइड, डायगोनल इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। तो मैं यहाँ पे इसके यूनिट को सेंटीमीटर से मीटर कर डालता हूं। अब आप अगर पूरे शेप को इमेजिन करो, थोड़ा आप ध्यान रखो, शेप को आपको इमेजिन करना है। अगर ये रेक्टेंगल है, सारे एंगल्स 90 डिग्री, बचपन से सीखा है। डायगोनल कॉर्नर टू कॉर्नर,
दिस इज 60 प्लस एक्स, ठीक है। शॉर्टर साइड मतलब दिस इज एक्स, क्योंकि शॉर्टर साइड का मतलब हम ये समझेंगे कि ये ब्रेथ हो सकता है, लॉन्गर साइड का मतलब ये लेंथ हो सकता है। अब ये हम ले लेते हैं, सॉरी 30 प्लस एक्स, ये है 30 प्लस एक्स। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल, आई थिंक आप सबको दिख रहा होगा ये राइट एंगल ट्राइंगल। अब यहाँ क्या लगा सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम, हमारे है ना बाबा पाइथागोरस बाबा। अब वो हमें यहाँ पे इक्वेशन देंगे, तो ये 90 डिग्री, इसकी ऑपोजिट साइड हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे 60 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखने वाले हो, शॉर्टर साइड का स्क्वायर और लेंथ का स्क्वायर, और आपको मिल जाएगा एक प्यारा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत डिफिकल्ट है क्या, नहीं लग रहा मुझे तो। अब यहाँ पे आप स्क्वायरिंग कर सकते हो, ये 3600 120x x स्क्वायर, यहाँ पे भी x का स्क्वायर आएगा 900, ये हो गया 60x, ये प्लस x का स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे एक स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हो, बाकी सॉर्ट आउट करना है आपको, आई होप कि आप कर लोगे। दिस विल बी माइनस 60x, 900 माइनस ये हो जाएगा 2700, मल्टीप्लाई करने पे होना चाहिए 2700, माइनस करने पे 60, 90 इंटू 30, 90 माइनस 30, और आपको आंसर आ जाएगा। बहुत डिफिकल्ट है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, समझना और माइंड मैप क्रिएट करना पड़ता है। आप जब कुछ भी पढ़ाई करते हो ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये मैं हूं या आप हो या फिर शायद हमारी बहनें हैं या हमारे कोई फीमेल स्टूडेंट है, तो ये जो इमेजिनेशन है बहुत जरूरी है कि यहाँ एक रेक्टेंगल है, ये डायगोनल है, ये एक्स है, ये 30 प्लस एक्स और ये 60 प्लस एक्स। ये इमेजिनेशन अगर आपका नहीं आता है ना, डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए इमेजिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोवोक करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए प्लीज ध्यान रखिएगा। आई होप कि आपको समझ आया होगा, कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बताना, मैं आपको सॉल्व करके पूरा दे सकता हूं, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है अ 2 डिजिट नंबर। अब तो आप इसको कर ही डालोगे। A 2-digit number is such that the product of its digits is 24. जब आपको यहाँ पे डिजिट्स के बारे में बोला जा रहा है ना, ये जो डिजिट्स के बारे में बोला जा रहा है, आप क्या लोगे, x और y। और जब आपको बताया जा रहा है नंबर, ये देखो नंबर, तो आप जो भी इमेजिन करने वाले हो या जो भी आप लेने वाले हो, सपोज x प्लस 10y जो हमने प्रीवियसली अज्यूम किया था। इंटरचेंज नंबर, तो ये क्या हो जाना है 10y प्लस एक्स, यही है। बस आप इसको ब्रेक कर दो, पोस्टमार्टम कर डालो, आपका काम आसान हो जाएगा। अब हम देखते हैं कैसे इसको इक्वेशन बनाएंगे, प्रॉपर एक बार जज कर लेते हैं। सपोज मैंने फिर से क्या अज्यूम किया कि वंस डिजिट, जो वन डिजिट नहीं है, वंस डिजिट है वो x है, जो टेंस डिजिट है that is y. What is the number form, जो ओरिजिनल नंबर है एकदम 100% ओरिजिनल, x इंटू 1 y इंटू 10, x प्लस 10y हो गया। अब इंटरचेंज नंबर, x मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ, y मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, 10x प्लस y, इंटरचेंज 98 89 89 98, ठीक है। चलो अब कंडीशंस आ गया कि प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स, आप देख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स इज 24। तो जब मैं आपको कह रहा था ना कि डिजिट्स, तो आप सोचोगे x और y के बारे में, सो x इंटू वाई इज 24, ये बन गया एक इक्वेशन। नाउ इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, मतलब द ओरिजिनल नंबर, so if 18 is subtracted from the original number, ओरिजिनल नंबर है x प्लस 10y, यहां से मैंने 18 सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट करते ही द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, मतलब वो अब इंटरचेंज हो जाएगा, घूम जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इक्वल टू हो जाएगा 10x प्लस y।
आप सॉर्ट आउट कीजिए, x माइनस 10x इज माइनस 9x प्लस 10y, ये 9y इक्वल्स टू 18। आप जैसे भी करो, आपको 9 कॉमन लेना है 9 लो, माइनस 9 लेना है माइनस 9 लो, ये आपका चॉइस है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सपोज मान लेता हूँ कि चलो माइनस 9 कॉमन लेता हूँ, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 18, ये 9 टू जा 18, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 1। मैंने इस माइनस को इधर शिफ्ट कर दिया, सॉरी माइनस 2, मैंने इसको इधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। आप सॉल्व तो कर ही लोगे, ये तो मुझे पक्का भरोसा है आपके ऊपर। तो समझ में आया, समझ में आया। टेंस को 10 के साथ, वंस को 1 के साथ, फाइन। चलो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो मैंने कहा था नंबर्स, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पढ़िए क्वेश्चन को। द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू नंबर्स इज 180 and the square of the smaller number is 8 times the greater number। सोचिए समझिए, जो यहाँ पे कीवर्ड्स हैं वो समझो आप। The difference of the squares of the two numbers x and y, इनके स्क्वायर का डिफरेंस, यानी कि आप कह सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज 180। चलिए इसको करते हैं यहां, ताकि मैं आपको पीडीएफ में नोट्स शेयर कर सकूं। सो अगर एक नंबर x है दूसरा y है, एग्जाम में ऐसे मत लिखना, मेरे जैसे टीचर्स को मार्क्स काटना पड़ेगा। लेट द नंबर्स बी x एंड y, फाइन, प्रॉपर डिक्लेरेशन कीजिएगा। तो पहला जो कंडीशन, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स of two numbers is 180। डिफरेंस मतलब माइनस x square minus y square is 180। now the second condition, the square of the smaller number is 8 times the greater number। the square of the smaller number, the square of the smaller number, हम एज्यूम कर लेते हैं कि x ग्रेटर देन y है, इसीलिए मैंने x को पहले और y को बाद में रखा है। कोई अगर एज्यूम करता है कि y ग्रेटर देन x, तो प्लीज ध्यान रखिएगा, यहां आपको लिखना होगा, अगर आप ये लिख रहे हो तो x ग्रेटर देन y, हमेशा बड़ा माइनस छोटा। अगर आप ये एज्यूम कर रहे हो कि y ग्रेटर देन x, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रहे, वरना आंसर गलत आ सकता है, माइनस में कुछ डिफरेंसेस आएंगे। इसीलिए बेस्ट होता है कि हम x को ही बड़ा मान के चलें बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ पे फिर से देखते हैं क्या लिखा हुआ है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर। तो मेरे लिए स्मॉलर क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, y हो गया। तो स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। 8 टाइम्स, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, जब भी ये वर्ड आता है टाइम्स, थ्राइस, ये आता है ट्वाइस, का मतलब मल्टीप्लाई, क्रॉस। अब हम यहाँ y स्क्वायर की जगह बैठा देंगे 8x माइनस 180 इक्वल्स टू 0। अब अगर आप मिडिल टर्म करना चाहो तो क्या होगा, 18 माइनस 10 माइनस 180 इक्वल्स टू 0, और आपको आंसर्स आ जाएंगे। अब ध्यान रखना, आपका x y से बड़ा है, ऐसे ऑप्शन से चुनना जहां पे x ग्रेटर देन y है, वही पेयर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। प्लीज सॉल्व कीजिएगा। अगर मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा माइनस 18x प्लस 10x। मैं सोल्यूशन इसलिए आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि आपका प्रैक्टिस भी हो जाए और आपको प्रोसेस तरीका भी समझ आ जाए। ये x माइनस 18 और ये x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ x की वैल्यू 18 और माइनस 10। अब हम देखते हैं कि हमको क्या मिलता है यहाँ पे y का वैल्यू। तो देखो y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x, सपोज मैंने 8 की जगह बैठाया, सॉरी x की जगह 18, तो ये आएगा आपका 144। तो y का जो वैल्यू है वो होना चाहिए प्लस माइनस 12, क्योंकि ये 12 का स्क्वायर होता है, तो प्लस माइनस 12, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि आपका कंडीशन क्या है, x ग्रेटर देन y, ध्यान में रखें। तो यहाँ x अगर 18 है तो यहाँ y क्या होना चाहिए, क्या 12 होना चाहिए।
y इक्वल्स टू 12। ठीक है, अगर आप x माइनस 10 लेते हो तो गड़बड़ क्या होगा देखो, y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x, ये हो जाएगा आपका 8 इंटू माइनस 10, ये हो जाएगा माइनस 80 और y की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट माइनस 80। दिस इज इमेजिनरी कंसेप्ट, कम्प्लेक्स नंबर जो 11 में आने वाला है, तो ये रियल नंबर में नहीं आएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा 18 और 12। फाइन, तो इस तरह से आपको सॉल्व करने हैं। कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स पे जरूर डालिएगा, मैं उसको सॉर्ट आउट जरूर करूंगा आपके लिए। तो ये था 2 डिजिट का क्वेश्चन। क्या डिफिकल्ट था, क्या था, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है? टेंस को 10 के साथ, वंस को 1 के साथ। फाइन, ओके। अब हम मूव करेंगे अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखो आप समझो, थोड़ा सा पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना कम से कम अनिवार्य है, बहुत ही कंपलसरी हो जाता है अगर आप क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो। सेट करो क्या है, had Arus scored 8 more marks in mathematics out of 35 marks, 7 times this marks would have been 4 less than square of his actual marks. How many marks did he get in the test? तो थोड़ा सा आप कह सकते हो कि घुमा के दिया हुआ है, पर हम इसको क्रैक करने की कोशिश करेंगे। Let the actual marks be x. Let the actual marks be x. फिलहाल जो मुझे समझ में आया मैंने लिख दिया, मैं बिल्कुल आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूं। आज का ट्रेंड है ना POV, मैं पूरे आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैंने सपोज डाल दिया एक्चुअल मार्क्स x है। चलो, had Arus scored 8 more marks in mathematics test out of 35, 7 times this marks would have been 4 less than the square of this actual marks. तो मान लेते हैं कि उसने मैथ्स में शायद y स्कोर करा होगा, ठीक है। तो आउट ऑफ 35 मार्क्स, तो सबसे पहले ये देखना है कि जो लाइक टोटल है वो क्या है, 35 है। तो उसने स्कोर कितना करा, सपोज एक्चुअल मार्क्स कितना है उसका x, उसको मैथ्स में कितना मिला y, तो क्या होना चाहिए पहला इक्वेशन, गेस कीजिए आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से गेस कीजिए। यहाँ पे गिवन है had Aru scored 8 more marks in a test, अगर उसको मैथ्स में 8 ज्यादा मिलता, पहले अभी कितना मिला उसको y मिला। अच्छा एक चीज है यहाँ पे, हम यहाँ विदाउट y भी शायद कर सकते हैं जैसा मुझे फील हो रहा है, ठीक है। आप इसको कोशिश करो, क्रैक करो, क्योंकि आपका सोचना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन को हमने डाल दिया नेक्स्ट टाइम के लिए, हम अभी कैटेगराइज कर लेते हैं। जैसे अभी ये क्वेश्चन है, देखिए एजेस वाला क्वेश्चन है, इसके बाद आपको ये डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये देखिए फिर से एक डिस्टेंस वाला क्वेश्चन स्पीड में है, फिर से ये डिस्टेंस का स्पीड में है, देख रहे हो, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम कहीं ना कहीं ये भी है। फिर यहाँ पे देखो 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन है, फिर यहाँ पे आप ये लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। मैं आपको धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, पर वीडियो लंबा नहीं करना चाहता क्योंकि आपको देखने में परेशानी होती है या फिर आपको पेशेंस नहीं होता। मैं चाहूंगा कि मैं वीडियो को शॉर्ट करूं, ठीक है। मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को आप क्रैक करने की कोशिश करो। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर्स एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट। रिवर्स करना मतलब वही इंटरचेंज करना। तो यहाँ पे अगर मैं आपको इक्वेशन बनाना सिखाऊं कैसे होगा, मैं आपको यही दिखाता हूं करके, ताकि आप घर पे इसको अटेम्प्ट कर सको, पोस्ट करके देख सकते हो। सम ऑफ 2 डिजिट्स, फिर से सम ऑफ 2 डिजिट्स कितना हो जाना है, the sum of 2 digits and the number obtained by reversing, if the digits differ by 3, okay। अब यहाँ पे हमें लिखना है कि x माइनस वाई, सॉरी यहीं पे कर लेते हैं, x माइनस वाई 3, ठीक है, डिफर बाई 3। अब बोला है सम ऑफ द 2 डिजिट्स नंबर, तो हमने क्या लेना था x प्लस 10y, याद होगा आपको अभी अभी हमने करा था। जो हमने रिवर्स करके पाया था वो क्या था 10x प्लस वाई, इन दोनों का सम। आप देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है, इन दोनों का सम है ना, इन दोनों का सम कितना है 99 है।
तो हम इक्वल टू क्या कर देंगे 99। ये आपका 11x हो जाएगा, ये आपका 11y इक्वल्स टू 99, 11x प्लस y इक्वल्स टू 99, तो आपका x प्लस y हो जाएगा 9, और एक है आपका x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। वेरी इजी टू सॉल्व, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, कैंसल, दोनों इक्वेशंस को प्लस कर दीजिए, 2x इक्वल्स टू 12, x इक्वल्स टू 6। वेरी सिंपल, अगर आप यहाँ बैठाते हो तो y का वैल्यू 3 आ गया नंबर, यहाँ बैठाओगे 3, यहाँ बैठाओगे 10 इंटू 6, 63 इज द नंबर, 63 इज द नंबर, नहीं 36 इज द नंबर। तो ये x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 10 इंटू 3 है, द नंबर इज 36, और रिवर्स नंबर जो है वो 63 होगा। ठीक है, अब दोनों को प्लस करो, 36 प्लस 63 99, बिंगो। ओके, तो इस तरह से आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट क्लास लेने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो में लेने वाला हूँ, क्योंकि मैं चाहूंगा कि आप पहले जो करवाए गए क्वेश्चंस है उसको कीजिए। चलिए काम करते हैं, चलिए काम करते हैं, ये क्वेश्चन को कर डालते हैं। चलिए, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है ये क्वेश्चन। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। सबसे पहले डायग्राम बनाना शुरू करो। ये सब जो थोड़े से आउट ऑफ ट्रैक क्वेश्चंस हैं ये हम नेक्स्ट क्लास करते हैं। ठीक है, अभी हम डिस्टेंस, टाइम, इन सब पे ध्यान देते हैं, 2 डिजिट, ताकि पैटर्न वाइज क्रिएट हो, तो आपके लिए बेटर रहेगा, आप एक कैटेगरी को क्लियर करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि एक डिस्टेंस कवर किया जा रहा है और वो डिस्टेंस है 480 किलोमीटर। इसके बाद यूनिफॉर्म स्पीड गिवन है, तो हमें पता है यूनिफॉर्म स्पीड लेना है x किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, एग्जैक्टली वही है जो मैं आपको समझाया था। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड अब कितनी हो गई है 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यानी कि अगर पहले स्पीड x था, अब स्पीड कितना है x माइनस 8। बहुत बच्चों को मैंने देखा है 8 माइनस एक्स लिखते हुए, नहीं, इट इज लेस देन बिफोर, कंपैरिजन है, लेस देन बिफोर। अगर पहले 100 था अब 92 है, पहले अगर 72 था अब 64 है, 8 किलोमीटर लेस, सो डिस्टेंस तो वही है। तो व्हाट इज द टाइम टू, इट इज 480 बाय x माइनस 8। ठीक है, आप बताओ टाइम t1 ज्यादा या t2 ज्यादा, ऑफ कोर्स t2 ज्यादा, क्योंकि स्पीड इज लेस, यहाँ स्पीड कम हो चुका है, तो टाइम तो ऑफ कोर्स ज्यादा लगेगा, है ना, वरना तो मिराकल हो जाना है। तो यहाँ पे t2 इज ग्रेटर देन t1, तो इतना मैं श्योर हूं कि t2 माइनस t1 होने वाला है ना। चलो, कितना लेस, अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस है, इट हैव टेकन 3 आवर्स मोर। मान लीजिए मेरे गाड़ी की स्पीड है 100, मैं टाइम ले रहा हूं 8 आवर्स, आपकी गाड़ी की स्पीड 92 है, तो आप कितना ले रहे हो, अगर मैं सपोज 5 आवर्स ले रहा हूं फॉर एग्जांपल, तो आप कितना ले रहे हो 8 आवर्स, आपने मेरे से 3 घंटे ज्यादा लिए। अगर मैंने 11 घंटा, आपने 14 घंटे, अगर मैंने 12 घंटे, आपने 15 घंटे, तो हम दोनों के बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो कितना होगा 3। अब क्या करोगे आप, वैल्यूज को बैठाओगे, 480 बाय क्या हो जाना है x माइनस 8, 480 बाई x इक्वल्स टू 3, सॉल्व कीजिए, जो x की पॉजिटिव वैल्यू होने वाली है वही राइट आंसर है। अब आप पॉजिटिव क्यों कह रहे हो सर, क्योंकि जब मिडिल टर्म करोगे तो हाई चांसेस है कि 2 वैल्यूज आएंगे, वो तो आने ही है, क्वाड्रेटिक के 2 वैल्यूज आने वाले हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ सकता है। स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव बिकॉज स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसलिए हम पॉजिटिव वैल्यू को पिक करेंगे। फाइन, तो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। आई होप आपको थोड़ा समझ में आया, कर डालोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा, करना जरूरी है, सिर्फ देखना जरूरी नहीं है। पॉज कीजिए, इस तरह के क्वेश्चंस ढूंढिए, अगर नहीं मिलते हैं तो मुझे बोलिए, मैं आपको सेंड करता हूं, आपको मिल जाएंगे, आपको हो जाएंगे, ठीक है, आप सॉल्व कर पाओगे। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू। यहाँ पे और एक क्वेश्चन है जो डिस्टेंस के ऊपर था, जैसे ये क्वेश्चन था, a plane left 30 minutes late than scheduled time in order to reach the destination 1500 किलोमीटर away। ठीक है, जो 1500 किलोमीटर कवर करने वाला है,
30 मिनट्स लेट पहुंचे हैं स्केड्यूल टाइम से, अगर स्पीड बढ़ाते हैं बाय 100 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम द यूजुअल स्पीड, इट हैड टू इंक्रीज। ठीक है, अब प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेट, पर पहुंचना स्केड्यूल टाइम में है, तो 30 मिनट्स को मेकअप करने के लिए तो एक्सीलरेटर दबाना पड़ेगा। तो ये एक क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए छोड़ना चाहूंगा फॉर सेल्फ प्रैक्टिस। सॉल्व नहीं होता है तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स पे, मैं सॉल्व करूंगा। देखिए, ये एक छोटी सी झलक थी जो मैं आपको देना चाहता था दो पैटर्न्स के ऊपर मोस्टली। एक पैटर्न था 2 डिजिट, एक पैटर्न है डिस्टेंस टाइम के ऊपर। ठीक है, इस पैटर्न पे भी मैं आऊंगा वेरी सून। ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न है, आप क्रैक कर लोगे। यूजुअल स्पीड x 1500 बाई x, अगर स्पीड बढ़ जाती है प्लस 100, x प्लस 100, तो 1500 बाय x प्लस 100, कौन ज्यादा है? 1500 बाई x, क्योंकि जब स्पीड बढ़ जाएगी तो टाइम कम हो जाएगा। तो आप क्या करोगे? दोनों को माइनस करोगे। 30 मिनट्स को कन्वर्ट करना जरूरी है इन आवर्स, तो आप ट्राई करना, बताना मुझे। आई होप मेरे वीडियोस आपके लिए यूजफुल होंगे। मैं अभी धीरे धीरे सीख रहा हूँ कि कैसे क्या डालना है आपके लिए, पर इतना पक्का है कि ये पूरा 10 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है ऑफ टीचिंग मैथ्स, ऑल्सो आई टीच साइंस, तो ये एक्सपीरियंस ही कहता है कि इस तरह के क्वेश्चंस ही आएंगे। ठीक है, इस पैटर्न में ही कुछ आते हैं। अच्छे से करो, पढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ाना है और पढ़ना है। टेक केयर। आ रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो लेके क्वाड्रेटिक के कुछ इक्वेशंस के ऊपर, वो जल्द ही अपलोड होने वाले हैं। छोटे छोटे वीडियोस होंगे, पक्का देखो, कमेंट बॉक्स पे कमेंट डालो। कोई भी मिस्टेक अगर आपको लगता है, कुछ भी अगर आपकी गलती हो रही है, आप डिस्कस करो, मैं सॉर्ट आउट करूंगा आपके मिस्टेक। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। Yeah.